एक रात 4 हेलीकॉप्टर, एक ऑपरेशन और आलमी सियासत में नया मोड़। वो ऑपरेशन जो अगर नाकाम हो जाता तो एक शख्स शायद दूसरी बार सदर ना बन पाता। एक ऐसा शख्स जिसको मुसलमान अपना हीरो भी मानते थे, बहुत सारे, और कुछ नहीं भी, और बहुत से मुसलमान उसको एक और बड़ी एजेंसी का टाउट भी कहते थे। जी टाइम ट्रैवलर्स, आज हम बात करेंगे थोड़ा नियर पास्ट की, करीब माजी की। मैं वैसे आपको हज़ारों लाखों साल पहले ले जाता हूँ टाइम ट्रैवल में बिठाकर, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हमने पीछे टाइम ट्रैवल करना है, पीछे की तरफ जाना है हमने, ठीक है। तो उसके अंदर 20वीं सदी का एक ऐसा वाक़या है जिसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी मौजूद हैं, और एवं 70% लोग तो ये मानते ही नहीं हैं कि ये ऑपरेशन एक्चुअल में हुआ भी था। जी हाँ, आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा। मैं आज बात कर रहा हूँ उसामा बिन लादेन की, और उसके खिलाफ अमेरिकियों ने जो ऑपरेशन नेपच्यून किया था, उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने नेपच्यून रखा था। हकायक कुछ इस तरीके से हैं कि 2 मई 2010 की रात को अमेरिकी ऑपरेशन नेपच्यून के ज़रिए एक बहुत बड़ी तवील प्लानिंग के बाद पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में घुसे और उसामा बिन लादेन को रात की तारीख में मार कर चले गए। इस बात की तस्दीक पाकिस्तानी एजेंसी और तालिबान ने भी की कि उसामा को अमरीकी मारकर चले गए हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 70% पाकिस्तानी आज भी इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि उसामा इस कंपाउंड में था ही नहीं, जबकि इस बात को ऑफिशियल टेररिस्ट आउटफिट्स भी मान लिया गया कि उसामा का अब चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है। वैसे बाय द वे बहुत सारों में मैं भी शायद हूँ कि जो मैं ये नहीं मानता कि इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। हमारी फ़ौज इस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी पे बात नहीं कर सकती। अच्छा, आगे चलते हैं। इस बात को सऊदी और पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उसामा एक अमेरिकन सिपाही एजेंसी की प्रोडक्ट था, ठीक है, CIA की प्रोडक्ट था, और ये इस वक्त इंतहाई अहम रुकन भी था, ठीक है। उन्होंने पहले तो ऑपरेशन साइक्लोन, इस ऑपरेशन पर एक मुकम्मल वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा, के ज़रिए अफ़गान मुजाहिदीन को पैसे देकर लड़वाया, लेकिन 9/11 के वाक़ये के बाद 9/11 के वाक़े के बाद उसामा जो है वो अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में आ गया। उसामा ने बज़ाते ख़ुद तो 9/11 के वाक़े से दस्तबरदारी की कि मैंने नहीं किया, लेकिन जो नायब सरबराह था अलकायदा का, उसने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, ये हमने किया था, हमारी ये कारस्तानी थी। 9/11 वॉज रॉन्ग। किसी को बेगुनाह मारना, उसके पीछे कोई भी हो सकता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट इट वॉज रॉन्ग। इनसाइड जॉब, यस, इसके ऊपर फिर किसी दिन। इनसाइड जॉब, इट वाज अ ब्लडी इनसाइड जॉब, दिस इज इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 2005 से लेकर 2010 तक उसामा हिंदूकश के पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारता रहा। अच्छा, हिंदूकश की जो बात मैं कर रहा हूँ, हिंदूकश ये हिंदुओं को काटने वाला नहीं है, तो जो हिंदू भाई मेरे सुन रहे हैं प्लीज़, ये हिंदूकश उनसे नहीं निकला है, ठीक है जी। अच्छा, हिंदूकश के पहाड़ों पर ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर एजेंसीज़ ने वहाँ के लोगों को कायल करके उसामा को गिरफ़्तार कर लिया और एबटाबाद में एक बड़े कंपाउंड में रख दिया। इसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, ज़ाहिर सी बात है, और उसामा को कहा गया कि अब तुम यहीं पर ज़िंदगी गुजारो। और पाकिस्तान ने ये बयानिया बनाया है कि ये इसलिए किया गया है कि मुख्त तालिबान और अलकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाइयाँ ना करें। इस बात का इल्म पाकिस्तान के एक बड़े इंटेलिजेंस, जो एक नहीं सारे बड़े इंटेलिजेंस अफसरान को था। और फिर ऐसा हुआ कि 2010 में मुबैना तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर, जिसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सईदुद्दीन था, यह शख्स बाद में पाकिस्तान से गायब हुआ और अमेरिका का मिलिट्री एडवाइज़र लग गया और अमेरिका में जा बसा। अच्छा, ये जो सामने स्टोरी है ये डिफरेंट जगहों पर हमने तहकीक की है, ठीक है। तहकीक करने के बाद जो जहाँ से हमें मिला, तो ये सारी चीज़ें मुबैना तौर पर हैं, मतलब हक़ाइक़ तो हैं, ऐसी चीज़ होंगी तो थी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कोई नाम लिए गए हैं वो चीज़ें हैं तो मुबैना तौर पर आएंगे, में भी हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। ये शख्स जो है CIA के, यानी कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो इकबाल सईद है, वो CIA के जो है स्टेशन चीफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पास मौजूद है, इसके बदले आप हमें कुछ दें। 2005 से 2010 तक दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी CIA को भी इल्म ना था कि उसामा कहाँ पर है। उसामा इस वक्त बीमार था और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसके इलाज मुआलजे की जिम्मेदारी डॉक्टर आमिर अजीज़ को दे रखी थी, मगर सितम ज़रीफ़ी
ये कि शख्स भी अमेरिकी एजेंसी का बंदा निकला। इसने टेस्ट के बहाने उसामा का ब्लड सैंपल लिया और डीएनए के ज़रिए इस बात को साबित किया कि ये वाकई उसामा ही था। इसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका के दौरे पे गया। आपको पता ही है यूसुफ रज़ा गिलानी उस टाइम वो था, तो दौरे पर गया तो उन्होंने बताया, तो उसे अमेरिका वालों ने बताया कि यार हमें सब कुछ पता है, ठीक है, अब यहाँ तो हमारी मदद करो या फिर आपके इमदाद बंद हो जाएगी। हर्ष HERSH हर्ष की एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस वक्त कुछ पर्सनल फंड भी अमेरिका की तरफ से अफसरान को दिए जाते थे। दिस इज़ अगेन मुबैना। अमेरिकी सदर ओबामा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि पाकिस्तान इतना हाई वैल्यू टारगेट वहाँ पर बिठा के बैठा हुआ है। इसकी तस्दीक सबसे बड़ा मसला था। फिर आगे इलेक्शन था। ये वाला ऑपरेशन अगर गलत हो जाता, ठीक है, तो ओबामा पे उंगलियां उठती, कोई CIA को नहीं जानता। ओबामा कहता है कि यार इसके पास ये इतनी भी जो है कन्फर्म्ड इंटेलिजेंस नहीं रख सकता, ठीक है जी। खैर एक सीरीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोन सर्वाइवल के नाम से। उसमें एक प्रेसिडेंट बनता है, यानी इत्तफाकी प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का, तो उसे किसी एक टारगेट के बारे में इसी तरीके से CIA बता रहा होता है कि जी वो एक दहशतगर्द है। तो वहाँ पर वो कहता है कि जी तुम्हें कितनी कन्फर्मेशन है, सदर पूछता है, तो वो कहता है जी इट इज़ नॉट 100%। तो कहता है अच्छा फिर वेट करो। तो कहता है सर फिर कितने % की कन्फर्मेशन हो जाए तो मैं आपको बताऊं। तो आगे से कहता है 100%। तो ये सदर के लिए एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसको जवाब अल्टीमेटली उसी को देना होता है, ठीक है, तो इसलिए वो 100% की कन्फर्मेशन मांग रहा होता है। खैर अमेरिकी सदर के लिए चैलेंज था कि जाता तो उसकी साख तो गई थी। इसी मामले पर अप्रैल 2010 में एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि पाकिस्तान कोई भी मुज़ाहमत नहीं करेगा। अमेरिका का एक सील तरबीला गाजी में था जो कि इस ऑपरेशन की लाइव कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज के लोग और अफगानिस्तान में बैठे नेवी सील्स के लोग थे। अच्छा, सील क्या होता है? सील होता है 4 डायमेंशन। ये अंडर वाटर, ये कमांडो होता है, ये अंडर वाटर भी लड़ता है, ये एयरबोर्न भी, एयर के अंदर, हवा के अंदर भी कोई फाइट होती है तो उसके अंदर भी उसका भी माहिर होता है, और ये पानी की सतह पे भी लड़ता है और ज़मीन पे भी। तो ये 4 डायमेंशन एक होता है, ठीक है जी। नेवी को इसलिए 4 डायमेंशन फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि उसमें सील होते हैं और वो इन चारों डायमेंशंस के अंदर ऑपरेट करती है। खैर, रात 11:40 पर अमेरिकी 4 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जनरलाबाद बेस से रवाना होते हैं और एबटाबाद में उसामा की रिहाइश के बाहर लैंड करते हैं। इनमें से एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी या किसी और वजह से तबाह हो जाता है। यह ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे जारी रहा, जिसमें वो उसामा को मार कर इसकी बॉडी साथ ले गए। इस मौके पर ना ही किसी रेडार ने अलर्ट किया, ना ही कोई ग्राउंड रेजिस्टेंस का सामना किया, क्योंकि सब कुछ प्लांटेड था। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन मुआहदा था कि पाकिस्तानी मदाखलत की राजदारी की जाएगी। ठीक हो गया जी, यानी पाकिस्तान को कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि दे वर इन्वॉल्व। मगर अगले ही दिन ओबामा ने हीरो बनने के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन आना था, सुबह ही ऐलान कर दिया कि हमने उसामा को मार दिया और पाकिस्तानियों ने इनका साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करके जनरल कियानी और दूसरे अफराद का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। फिर पाकिस्तान की सिविलियन पावर ने सबको मुबारकबाद देना शुरू कर दी। पाकिस्तान की ताकत का ये नासूर कि सिविलियन के पास तो कोई पावर छोड़ी ही नहीं गई। फिर जब आप ये सामने आया कि ये तो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा इस वाक़े की मज़ामत करना शुरू कर दी। वो बेचारे सियासतदान हमारे क्या हैं, वो बस जो उनको कहा जाता है वो कर लेते हैं। इस वाक़े से 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों को इल्म नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक शख्स एबटाबाद के इलाके में 5 साल से बैठा हो और पाकिस्तानी एजेंसीज को ख़बर ही ना हो। इम्तियाज़ गुल साहब की किताब है पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर उसामा में वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी एजेंसियों को इसका पता ना हो। लेकिन भाई नहीं भी पता हो सकता है अमेरिकी अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर आए हैं उसामा को,
और उधर मार के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। हकाइक तो ऑब्वियसली मैं और आप थे नहीं उसमें, हमारा काम है सिर्फ जानना कि हुआ क्या, इल्ज़ाम तराशी नहीं है। और दूसरी यार राय ये भी हो सकती है कि खुद इसमें मुलव्वस हैं और इसके पीछे की कहानी हम आपको गोशगुजार कर चुके हैं। इसके अलावा अलकायदा, तालिबान, उसामा की तीसरी बीवी भी इस बात को मान लेती है और तस्दीक करती है कि उसामा शहीद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट अभी भी वहीं का वही है। इस कंपाउंड में उसामा था ही नहीं। अल-मुख्तसर ये कि कुछ पाकिस्तानी अफसरान ने मुल्क के सीक्रेट बेचकर पैसा लिया, मगर इनकी बदअमालियों के नतीजे आम आवाम अब भी भुगत रही है। तो ये थी एक रिपोर्ट जिसको डिफरेंट जगहों से डाटा लेकर बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, सिर्फ कुछ हकाइक, कुछ ये बताना, कुछ आपको एक एजुकेट करना था कि बेसिकली उस रात हुआ क्या था, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज़ के मुताबिक। तो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे।